रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून आपका एसटीएस का जो पेपर हुआ था हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका पार्ट है पार्ट 1 इंग्लिश का है। इसमें सबसे पहले दिया गया है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके आपके पास 10 नंबर का जो है इससे आपके एमसीक्यू निकलते हैं। So let's begin. Read the comprehension. Read the passage and reading the comprehension. Read the passage and answer the questions at the end. यानी कि सबसे पहले आपको ये जो पैसेज दिया गया है आप वो इसको रीड करना है अच्छी तरह से। फिर आपको जो नीचे दिए गए एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन हैं, फिर आपको उनको करेक्ट तरीके से सिलेक्ट करना है। सो लेट्स बिगिन। इसमें ये करा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1937 हैज़ सेवरल की फीचर्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो 1937 में यानी कि बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स थे। इट इज़ रिटन एंड द डिटेल्स डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग 280 आर्टिकल्स। यानी कि इसमें कितने आर्टिकल हैं आपके 280 आर्टिकल्स। 12 पार्ट्स, यानी कि इसमें कितने पार्ट हैं 12 आपके पार्ट्स हैं। एंड 6 शेड्यूल्स, और इसमें 6 शेड्यूल्स हैं। इट डिक्लेयर्स इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन, उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज। यानी कि नेशनल लैंग्वेज कौन सा है आपके आर्टिकल में उर्दू है। एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है आपका इंग्लिश। Additionally, it ensures as the independent judiciary to protect citizen rights and safeguards the rights of minorities. The 1937 Constitution provides separation of powers among the executive, legislative and the judiciary. इसमें जो है एक है 3 पार्ट्स हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी। पाकिस्तान इज अ फॉरेन स्टेट गवर्न बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये जो है एक स्टेट गवर्न है जो आपके इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। सो अभी हमने ये पैसेज रीड कर लिया। अभी हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोरेन इज। यानी कि सोरेन जो है आपके पास इसका सिमिलर मीनिंग क्या है। सो ए में कह रहा है कि ऑटोनॉमस, बी में है माइनर, सी में है सेकेंडरी, डी में है इन्फीरियर। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन है ऑटोनॉमस। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड स्विरल इज। स्विरल का जो सिमिलर मीनिंग है कौन सा है, ए में है इंडिविजुअल, बी में डाइवर्स। सो राइट ऑप्शन इज डाइवर्स, आपका बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। थर्ड एम्स में ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफिशियल इज। ऑफिशियल का जो सिमिलर मीनिंग है आपके पास क्या है, ए में आपका फॉर्मल। सो फॉर्मल ही आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एम्स में ये कह रहा है कि द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंश्योर इज। इंश्योर जो है इसका अपोजिट मीनिंग आपके पास क्या है, ए में है आपका श्योर, बी में है आपका प्रिवेंट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन, प्रिवेंट। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर में। इसमें ये कह रहा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्टेड इज। इलेक्टेड का जो अपोजिट मीनिंग क्या है आपके पास अनइलेक्टेड। ए में आपका अनइलेक्टेड, बी में है सिलेक्टेड। सो राइट ऑप्शन इज अनइलेक्टेड। ऑप्शन नंबर 5 में ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने जो है आर्टिकल्स हैं 280 हैं, बी में है 281 है, सी में है 283 हैं, डी में है 12 आर्टिकल्स। सो यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि आपको इस जो सो अच्छी तरह से रीड करना है इस पैसेज को। आपको यहाँ से एमसीक्यू दिए हैं, इसमें कितने आर्टिकल हैं 280 आर्टिकल्स हैं। सो 280 आर्टिकल्स हैं, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स उर्दू एज। यानी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उर्दू को कौन सी लैंग्वेज का दर्जा है आपके पास, ए में प्रोफेशनल लैंग्वेज, बी में लोकल लैंग्वेज, सी में नेशनल लैंग्वेज, डी में ऑफिशियल लैंग्वेज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन।
एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट में ये करा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स इंग्लिश एज, यानी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा दर्जा है? ए में ऑफिशियल लैंग्वेज, द राइट ऑप्शन इज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइम ये कह रहा है कि द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर एंड यानी कि इसमें 3 जो हैं पार्ट्स हैं, एक आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, थर्ड ए में कह रहा है कि प्रोविजनल, बी में नेशनल, सी में सेनेट या जुडिशरी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट ऑप्शन जुडिशरी। नेक्स्ट टाइम क्या कह रहा है कि द पाकिस्तान इज अ सोवरेन स्टेट गवर्नड बाय, यानी कि पाकिस्तान ये सोवरेन स्टेट है, वो यानी कि वो कैसे सिलेक्टेड होते हैं? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अभी जो है ये था हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में एमसीक्यूज। अभी हम आते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम पार्ट नंबर 2। द सिनोनिम वर्ड चैटिंग इज, चैटिंग का जो सिनोनिम आपके पास क्या है? चैटिंग मीन्स बातचीत करना, ए में है क्वाइट, बी में साइलेंट, सी में ह्यूमिंग, डी में वर्शिप। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट ऑप्शन है। टूलूम में कह रहा है कि द एंटीनम ऑफ द वर्ड स्टार्ट इज, स्टार्ट का जो एंटीनम क्या है? स्टार्ट मीन्स स्टार्ट होना, ए में चूज, बी में बिगिन, सी में इलेक्ट, डी में इंड। द राइट ऑप्शन इज इंड। स्टार्ट का क्या होगा? एंटीनम इंड होगा। 13 में ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिलेक्टेड इज, सिलेक्टेड का जो सिनोनिम है क्या आपके पास? हील्ड है, कीप्ड है, रेस्ट्रेंड है या अपॉइंटमेंट है। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रेंड। 14 में ये कहा द एंटीनम ऑफ द वर्ड वंडर्स इज, वंडर्स का जो एंटीनम है आपके पास क्या है? ए में है अमेजिंग, अमेजिंग जो है इसका सिनोनिम है, बी में नॉर्मल, सी में एस्टोनिश, डी में स्ट्राइकिंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन है, नॉर्मल। 15 में ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स ऑपरेट इज, ऑपरेट का सिनोनिम क्या है? परफॉर्म, सीज, कंज्यूम, डिस्ट्रॉय। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऑपरेट का क्या है? परफॉर्म। 16 में ये कह रहा है कि द एंटीनम ऑफ द वर्ड इंटॉलरेट इज, इंटॉलरेट का जो एंटीनम है क्या है? सो 16 ऑप्शन क्या है आपके पास? टॉलरेबल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 17 में ये कह रहा है कि द एंटीनम ऑफ द वर्ड माइग्रेट इज, माइग्रेट का जो एंटीनम माइग्रेट का सिनोनिम है क्या है? इमिग्रेट है, परमानेंट है, स्टे है, रिमेन है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, इमिग्रेट। ऑप्शन नंबर 18 में ये कह रहा है कि द एंटीनम ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी इज, ए में है मैंडेटरी, बी में है वॉलंटरी, सी में है कंपल्सरी, डी में है अनवॉलेबल। सो 18 का राइट ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वॉलंटरी। ये जो है ये हमारे सिनोनिम और एंटीनम में है। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर जो है 19 के उसमें ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट इज, डिस्प्यूट है उसका सिनोनिम क्या है? ए में है आपका कॉम, बी में है आर्ग्यूमेंट। सो राइट ऑप्शन इज आर्ग्यूमेंट। 20 में ये कह रहा है द एंटीनम ऑफ द वर्ड सक्सेस इज, सक्सेस का जो एंटीनम क्या है? फेल्यूर। सक्सेस का क्या होगा? फेल्यूर होगा। सो अभी हम आते हैं स्पेल चेकिंग की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन स्टडी, यानी कि हमें जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन स्टडी करते हैं, यानी कि स्कूल का। ए में आपका SCHOOL। सो राइट ऑप्शन जो है आपका ए, आपका राइट ऑप्शन है स्कूल। select the correct spelling of word a place where patient or treated, यानी कि हॉस्पिटल का जो है हमें स्पेल चेकिंग करनी है। में आपका HOUSPITL, इट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में कह रहा है कि HOSPITL। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन।
23 इसमें ये कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। हमें जो है इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है डिलीशियस का, DELICIOUS, दिस इज रॉन्ग, DELICIOUS। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। 24 में ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड फॉर प्लेस वियर फ्लावर्स और कल्टीवेट, यानी गार्डन का जो है हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। 24 का जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास ए में है GARDEN, सो द राइट ऑप्शन है GARDEN, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 25 में ये कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड पैरालाइज्ड, 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 पैरालाइज्ड। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा 25 का PERALYZED, पैरालाइज्ड, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अभी जो है हमें एरर डिडक्शन फाउंड आउट करनी है कि हमारे सेंटेंस में एरर कहाँ पर पाया जाता है। 26 ये कह रहा है द बर्ड्स सॉ दैट एन एंट वर सिंकिंग इन द वाटर। आप यहाँ पर देखिए कि इस सेंटेंस में जो आपके पास एरर नज़र आ रहा है द बर्ड्स सॉ, ये भी ठीक है, दैट एन एंट, दैट एन एंट यानी कि यहाँ पर जो है एक ही एंट है आपके पास, यहाँ पर इन्होंने दिया है वर सिंकिंग। वर जो है जब यहाँ पर सिंगुलर है आपके पास एक ही एंट है, तो यहाँ पर जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एंड वर सिंकिंग इन द वाटर, यहाँ पर बी इज राइट ऑप्शन। 27 में ये कह रहा है कि यूअर बुक्स और नाइस बट डियर्स आर ओल्ड, यूअर बुक्स और नाइस बट, ये भी ठीक है, डियर्स आर ओल्ड, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन में सी जो है राइट ऑप्शन होगा आपके पास। 28 में ये कह रहा है कि द ओल्ड मास्टर वाज वॉकिंग बिलो द रोड व्हेन ही फेल डाउन, यानी कि द ओल्ड हेड मास्टर, ये भी ठीक है, वाज वॉकिंग, ये भी ठीक है, बिलो द रोड व्हेन ही फेल डाउन, यानी कि 28 का जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वाज वॉकिंग बिलो। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 29 में ये कह रहा है कि 29 में ये कह रहा है कि आई एम टायर्ड एज आई हैव जस्ट कम बैक होम फ्रॉम माई ऑफिस, आई एम टायर्ड, ये भी ठीक है, एज आई हैव जस्ट कम, आई हैव जस्ट कम। 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। सो आई हैव, ये भी ठीक है, जस्ट कम, जस्ट कम, ये आपके पास जो राइट रॉन्ग ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। 30 में ये कह रहा है कि वी हैव कंप्लेन टू देम सो मेनी टाइम्स अबाउट द नॉइस एट नाइट, सो ऑप्शन 13 में राइट ऑप्शन है आपके पास वो है मेनी। ठीक है, ये थे हमारे एरर डिडक्शन। अभी हम आते हैं जो हमारे पास जो पोर्शन है आपके पास वो है आपके पास प्रीपोजिशन का। सो 31 में ये कह रहा है कि यू मस्ट फॉलो द सिग्नल रूल्स दिस योर सेफ्टी, आपको जो है ज़रूर फॉलो करने चाहिए सिग्नल रूल्स फॉर योर सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए। ए में है टू यूज़ होगा, रूल्स टू होगा या रूल्स फॉर होगा, ये जो है आपके पास फिक्स प्रोपोजिशन है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आपका फॉर होगा, रूल्स फॉर योर सेफ्टी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। 32 में ये कह रहा है कि द स्टोर is this the park, the store is this park, near park, on park, coming park, between park, the right option नंबर ए जो है आपके पास राइट ऑप्शन होगा, the store is near the park। 33 में ये कह रहा है कि हमजा looked this with friend angrily, हमजा जो अपने दोस्त को देख रहा है बहुत ही गुस्से से, looked on होगा, looked at होगा, सो ये भी फिक्स प्रोविजन है आपके पास, लुक्ड एट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, लुक्ड एट। 34 में ये कह रहा है कि दे वर वेटिंग दिस द स्टेशन 20 मिनट्स, सो 34 में जो आपका पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दे वर वेटिंग इन द स्टेशन अप टू 20 मिनट्स, सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन।
34 में ये कह रहा है कि आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बॉल दिस वाइल बट देयर इज नो वन। सो 35 में आपके पास राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डोर बॉय इन अ वाइल। अभी हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानिब। इसके भी आपके पास 5 MCQs हैं। सिलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस हमें प्रीपोजिशन फाउंड आउट करनी है। 36 में करेंगे वो गॉट लॉस्ट इन द डार्क। सो इसमें जो आपके पास प्रीपोजिशन है 36 MCQs में इन जो है आपके पास एक प्रीपोजिशन है, वी गॉट लॉस्ट इन द पार्क, क्योंकि ये आपके पास नाउन और उस जगह की जहाँ पर नाउन प्लेस है उस जगह की जो है आपस में रिलेशन दिखा रहा है, क्या, इन। सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें सेंटेंस से सब्जेक्ट फाउंड करनी है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन। दे बोथ न्यू ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सो 37 का जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। दे आपके पास क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें सेंटेंस जो वर्ब फाउंड आउट करनी है। माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर आपके पास वर्ब है वो है प्लेज। सो राइट ऑप्शन इज ए में है बाय, बी में ब्रदर, सी में प्लेज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसमें हमने जो 23 जून या जो भी आपके पास पेपर हैं वो उन सब की जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सो आप सब वहाँ पर वॉच कर सकते हैं।